तो दोस्तों ये देखो 5 है, ये क्या है 64 है, 5 1 जा 5। इस तरह से आप लास्ट में एक लाइन लिखना है तो आप लिख सकते हो, पर लास्ट में एक लाइन तो आपको लिखना है, या तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख दो। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नहीं दिया, और एफ ऑफ एक्स कैसे लेना है पता है दोस्तों। प्रदीप 11th-12th अकेडमी इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10 से 13 तक कवर करेंगे, जिसके अंदर हम मैक्सिमा और मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम दोस्तों कवर करने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आप कैसे भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, बट इसके बाद जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा का पूरा एक ही साथ कवर करा दूंगा। तो अच्छे से पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेके आपको वीडियो पे फोकस करना चाहिए। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। बट इसके पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इसके पहले भी मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा का एक टॉपिक कवर करा है, जिसके अंदर हमें एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट दिया होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखो, देन यहां पे आओ। पूरा का पूरा स्टेप सेम है, बस यहां पे एक चीज क्या अलग है पता है, यहां पे एफ ऑफ एक्स नहीं दिया। और एफ ऑफ एक्स कैसे लेना है पता है, जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम दिया होगा वही समझ जाना आपका एफ ऑफ एक्स है। जब अगर आपको एफ ऑफ एक्स मिल गया तो सम पूरा का पूरा पिछली बार की तरह हो जाएगा। डिवाइड द नंबर 30 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। अब देखो दोस्तों ये 30 है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक बार 1 और 29 ले रहा हूं, इसका प्रोडक्ट निकालूंगा, कितना आएगा 29। ये 30 है दोस्तों, इसको मैं 2 और 28 लिख रहा हूं, कितना आएगा प्रोडक्ट 56। ये 30 है दोस्तों, इसको मैं 3 एंड 27 लिखूंगा, देन उसका प्रोडक्ट करूंगा 81। ऐसे मैं अलग अलग पार्ट करते जाऊंगा तो बहुत टाइम चले जाएगा, बट मैक्सिमा मिनिमा इस टॉपिक से मुझे तुरंत आंसर मिल जाता है। चलो देखते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे डिवाइड द नंबर 30 इंटू 2 पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो मैं यहां पे ले रहा हूं लेट एक्स एंड वाई बी द 2 पार्ट्स ऑफ 30। मैंने 30 को 2 पार्ट्स में जो मेरे को डिवाइड करना है, मैंने उससे क्या ले लिया एक्स एंड वाई। अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर समझो मैंने ये दोनों को डिवाइड किया, देखो 30 को 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे 30 को कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्स एंड वाई। ये दोनों का हम प्लस करेंगे तो हमें 30 मिलेगा। वैसे ये दोनों का ही प्लस करूंगा, एक्स एंड वाई को भी अगर मैं प्लस करूंगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा दोस्तों 30। और फाइनली हमेशा याद रखना यहां से आपको वाई का आंसर निकालना है। किसका आंसर निकालना, वाई का, हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे वाई इक्वल टू आपको क्या मिल गया दोस्तों 30 माइनस एक्स। अब दोस्तों इसके बाद आपको अपना एफ ऑफ एक्स लिखना है। देखो मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूं, क्या लिखा है दोस्तों, देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। देयर प्रोडक्ट मतलब कौन से, वो जो 2 पार्ट्स में जो डिवाइड हुआ उसका प्रोडक्ट। तो 2 पार्ट्स आपको पता है, इसके ऊपर आप एक लाइन लिख देना, देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे इसका पहला पार्ट क्या है दोस्तों, पहला एक्स है और दूसरा पार्ट क्या है, वाई है। प्रोडक्ट मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन डॉट से हम ले सकते हैं। देन दोस्तों आपको हमेशा एक्स को वैसे ही रखना है, वाई का वैल्यू पुट करना है। वाई का वैल्यू क्या है दोस्तों 30 माइनस एक्स। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा 30x माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया एफ ऑफ एक्स। पूरा का पूरा क्वेश्चन ये इसके पहले बार की तरह रिपीट हो जाएगा। बस यही पार्ट नया था इसके अंदर, वर्ड प्रॉब्लम में बस दोस्तों यही पार्ट नया है। बाकी जितना भी पार्ट है पूरा का पूरा अगर आपने मेरा इसके पहले का वीडियो देखा है उसी की तरह है। हम क्या करते हैं, स्टेप्स याद है आपको, हम सबसे पहला डेरिवेटिव लेते हैं दोस्तों, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो देखो जो भी हमारा एफ ऑफ एक्स है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या है 30x माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या लिखते हैं दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत अच्छे से ध्यान दो। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू 30, एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 1 एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 2x। फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों यहां पे हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे क्या आएगा, फिर से इसका डेरिवेटिव ले लो, 30 का डेरिवेटिव 0 और -2 ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 तो -2 आया। अब दोस्तों यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लेने के बाद आपको स्टेप्स याद होंगे, इसके पहले वाले स्टेप्स मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कंसिडर करते हैं। तो यहां पे देखो मैं लिखूंगा टेक एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू 0। हमने लिया। अब एफ डैश एक्स का आंसर कितना है दोस्तों 30 माइनस 2x है विच इज इक्वल टू 0। देन यहां पे क्या आएगा दोस्तों 30 इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 2x। देन यहां पे क्या आएगा दोस्तों 30 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू x। देन x इक्वल टू यहां पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 15। अब यहां पे आपको x का वैल्यू कितना मिल गया दोस्तों 15। जो वैल्यूज हमें मिला है, मतलब हमें कौन सा पॉइंट मिला है, स्टेशनरी पॉइंट। क्या बात है, ये वैल्यूज को हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैं और यहां पे ले रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि चीजों को बाजू में ही सॉल्व करूं।
ये वैल्यूज को हम क्या करेंगे दोस्तों, पुट करेंगे। किसके अंदर पुट करेंगे पता है, डबल डैश के इक्वेशन में। तो देखो यहां पे मैं इसे ले रहा हूं फर्स्ट, तो मैं यहां पे लिखूंगा दोस्तों फ्रॉम फर्स्ट, और मैं ये जो वैल्यूज है पुट कर रहा हूं, पुट x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं तो डबल डैश जहां पे x है, यहां पे देखो दोस्तों x है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 15, और इक्वल टू, देखो इस साइड में कोई वैल्यूज ही नहीं है, x है ही नहीं, तो यहां पे -2 का -2 ही आएगा। और दोस्तों जब मैं 15 पुट किया तो हमें आंसर क्या मिला, माइनस में आंसर मिला, मतलब हमें यहाँ पे f डबल डैश 15 का जो आंसर है वो लेस देन 0 मिला है। और जब भी हमें डबल डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 मिलेगा वैल्यू पुट ऑफ करने के बाद, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे f ऑफ x इज लेस देन है। लेस देन का उल्टा क्या होता है, मोर देन, मतलब मैक्सिमम। ये हमने, अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो सब एक्सप्लेन किया हो। तो यहां पे अगर लेस देन आया तो मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। ग्रेटर देन आया तो उसका उल्टा होगा, ग्रेटर देन का उल्टा क्या होता है, लेस देन, तो वहां मिनिमम हो जाएगा। तो f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 15, मतलब यहां पे हमारा f ऑफ x का जो वैल्यू है दोस्तों मैक्सिमम, और हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्ट ही चाहिए ना। तो हमें पता चल गया कि x इक्वल टू कितना है, 15। तो एट अ टाइम हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, y इक्वल टू भी निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू कितना है दोस्तों, 30 माइनस एक्स, देन y इक्वल टू 30 माइनस 15, y इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 15। तो दोस्तों 2 पार्ट ऑफ 30 हमने निकाल दिया। लेट जो हमने x एंड y विद द 2 पार्ट्स ऑफ 30 लिया था, तो 15 एंड 15। तो यहाँ पे डिवाइड द नंबर 30 इनटू 2 पार्ट्स सच दैट दैट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। द नंबर्स आर 15 एंड 15। लास्ट में आप आंसर्स करके लिख देना। आपको उसका प्रोडक्ट निकालने के लिए नहीं बोला है। अगर बोला होता फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको f ऑफ x में वो वैल्यू क्या करना होता, पुट करना होता, पर उन्होंने ऐसा नहीं पूछा है। अब बताओ, एक क्वेश्चन में ही आपको सभी चीजें क्लियर हो गई। और जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया और अभी जो सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं, इस टाइप के ही क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन वो बार बार पूछ रहे हैं। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे बोर्ड में। तो अगर आपने ये भी अगर बेसिक स्टेप्स में अगर सॉल्व कर लिया तो आपका काम हो गया। डिवाइड द नंबर्स 20 इंटू 2 पार्ट सच दैट, अब देखो यहाँ पे लेट x एंड y विद 2 पार्ट्स ऑफ 20। हमने 2 पार्ट्स 20 के कंसिडर कर दिए, x एंड y। अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, आपको पता है कि x एंड y विच इज इक्वल टू कितना आएगा 20, देन y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 20 माइनस x। ये सब आपको सब कुछ पता है। अब मैटर आता है दोस्तों f ऑफ x का। देखो इन्होंने क्या पूछा है, जहां पे इन्होंने मैक्सिमम मिनिमम दिया होगा वही हमारा f ऑफ x है। ये जो ट्रिक बता रहा हूं बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। देखो क्या बोला है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। देखो ये मिनिमम वर्ड आया, मतलब यहां पे हमारा f ऑफ x मिलेगा। तो उसके आगे क्या बोला है, प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट नहीं बोला है। सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब वो 2 पार्ट्स का। तो मतलब ये जो है, ये देखो ये दोनों का हमें क्या करना है, सम लेना है, और दोनों का क्या होना चाहिए, स्क्वायर। और इसे सॉल्व करने का हमारा आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, मिनिमम मिलना चाहिए। चेक करते हैं लास्ट में मिनिमम मिलता है कि नहीं। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर आप ऐसे ही रखोगे, वाई स्क्वायर की जगह पे आप वैल्यू पुट करोगे। वाई स्क्वायर की जगह पे, वाई की जगह पे क्या है 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, देन ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 20 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2, ए कितना है दोस्तों हमारा 20 है, बी कितना है दोस्तों x है, एंड यहाँ पे b मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों x का स्क्वायर है। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये x स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 400, एंड 22 40x एंड देन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आया, दोस्तों x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं 1 है, इसके आगे कुछ नहीं 1 है, दोनों को हमने प्लस किया 2x स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों इसके बाद मैं x वाला टर्म लिख रहा हूं 40x एंड लास्ट में मैं नंबर्स लिख रहा हूं यस। तो इस तरह से हमारा ये f ऑफ x सॉल्व हो गया। अगर आपका f ऑफ x सॉल्व हो जाता है तो मैक्सिमम 99% है कि आपके सम का आंसर आना कंफर्म है, क्योंकि इसके बाद कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने f ऑफ x निकाल लिया तो आगे आप सॉल्व ही कर लोगे अगर आपको स्टेप पता है। अब देखो f ऑफ x मेरा क्या है दोस्तों 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। मैं क्या करूंगा दोस्तों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x f डैश x विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का आंसर कितना आएगा दोस्तों 2x
40 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, x का आंसर क्या आएगा 1 एंड कांस्टेंट का आंसर क्या आएगा दोस्तों 0। तो फाइनली f ऑफ x विच इज इक्वल टू कितना है दोस्तों 4x माइनस 20। तो दोस्तों ये हमें f ऑफ x मिल गया, f डैश x मिल गया दोस्तों। अब f डैश x हमें मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहां पे मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा f डबल डैश x विच इज इक्वल टू यस 4, x का डेरिवेटिव कितना 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, देन f डबल डैश x विच इज इक्वल टू 4। तो दोस्तों हमें यहाँ पे डबल डेरिवेटिव मिल गया। अब आपको पता है कि हम सिंगल डेरिवेटिव को क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, टेक f डैश x विच इज इक्वल टू 0। यस, व्हाट इज वैल्यू ऑफ f डैश x, 4x माइनस 40 विच इज इक्वल टू 0। एंड दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, देन ये 4x यहाँ पे 40 यहाँ पे जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू, ये देखो 4 इससे डिवाइड होगा दोस्तों, 4 इससे 40 से डिवाइड होगा। 4 के टेबल में 40 कितने टाइम में आता है, क्या बात है, 10 टाइम में आता है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ x मिल गया, कितना मिल गया दोस्तों 10 मिल गया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि हमें वो दो पार्ट्स पता करने। अगर ये मिनिमम वैल्यू है तो पता चल गया कि हमें एक पार्ट पता चल गया, जस्ट ये वैल्यू y पे पुट, y वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा, वहां पे मुझे आंसर y का मिल जाएगा। तो दोस्तों ये पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये वाले वैल्यू को डबल डैश x के इक्वेशन में पुट करना होगा। तो मैं इसे 1 ले रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं पुट x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट किया तो दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा, f डबल डैश, देखो यहां पे क्या है दोस्तों, यहां पे डबल डैश आएगा, f डबल डैश x की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 10, और यहां पे फाइनली आंसर देखो दोस्तों यहां पे कोई भी x वाला टर्म नहीं है तो फिर डायरेक्ट 4 का 4 आएगा। और मुझे बताओ f डबल डैश 10 का जो आंसर है दोस्तों वो लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है दोस्तों, वो ग्रेटर देन 0 है। हमने इसके पहले लेस देन 0 रखा था, अब देखो ना प्लस में है तो इसलिए ग्रेटर देन 0। और अगर कभी भी अगर ग्रेटर देन 0 है तो f ऑफ x इज, अब देखो ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब क्या होता है मोर, मोर मतलब क्या मैक्सिमम, मैक्सिमम का उल्टा क्या होगा दोस्तों मिनिमम। f ऑफ x इज मिनिमम एट x इक्वल टू 10 एंड द वैल्यू ऑफ y विच इज इक्वल टू, जो हमारा स्टार्टिंग में हमने y इक्वल टू इक्वेशन लिया था 20 माइनस x, then y equal to 20 minus 10, then the value of y which is equal to 10। देखो कितने सिंपल तरीके से हमने आंसर्स ला दिए, दोनों पार्ट्स आपको मिल गया। तो लास्ट में आप फाइनल आंसर लिख सकते हो, द टू नंबर्स, या तो ऐसा भी लिख सकते हो, द नंबर 20 is to be divided into two parts such that x equal to 10 and y equal to 10, so that their sum of their square is minimum। तो इस तरह से आप लास्ट में एक लाइन लिखना है तो आप लिख सकते हो, पर लास्ट में एक लाइन तो आपको लिखना है, या तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख दो द टू नंबर्स या द टू पार्ट्स ऑफ 20 आर 10 एंड 10, ऐसे भी आप लिख सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन देखने के बाद बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ सच में इस टॉपिक के सम को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें आई है, एक वायर है और दोस्तों थोड़ा सा वायर एक बड़ा सा ले लूं दोस्तों। इसके बाद इन्होंने आई थिंक एक रेक्टेंगल की बात की है, एक रेक्टेंगल है। मुझे पता है कि ये वायर को और बड़ा बनाना चाहिए, वो आपको थोड़ी देर में समझेगा, पर इतना भी बना दोगे तो भी चलेगा। और थोड़ा सा डायग्राम बना के अगर चीजों को लिखते हो ना तो थोड़ा इंपैक्ट अच्छा होता है। अब वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर, इस वायर का लेंथ कितना है दोस्तों 36 मीटर। इस बैंड, इस वायर को हमने क्या कर दिया दोस्तों, बैंड कर दिया। बैंड करने के बाद मैंने क्या किया, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या बना दिया दोस्तों, रेक्टेंगल बना दिया इस वायर से। फाइंड इट्स डायमेंशन, डायमेंशन मतलब दोस्तों हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हमें क्या करना है दोस्तों, हमें फाइनली फाइंड आउट करना है लेंथ एंड ब्रेथ। दोस्तों फाइंड इट्स डायमेंशन मतलब इसका डायमेंशन निकालना है, मतलब अपने को लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। ये चीज क्लियर रखना। अभी तक हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम एफ ऑफ एक्स क्या ले, पर सर ने आपको एक तरीका बताया है कि एफ ऑफ एक्स लेते टाइम हमेशा आपको एक ही रूल फॉलो करना है दोस्तों, मैक्सिमम मिनिमम कहां लिखा है वही आपका एफ ऑफ एक्स है। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, मिल गया सर, एफ ऑफ एक्स का तो फंडा समझ में आ गया। मतलब यहां पे मैक्सिमम क्या है, रेक्टेंगल ऑफ एरिया, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स है।
अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है दोस्तों, ये हो गया सपोज आपका लेंथ, ये क्या हो गया दोस्तों ब्रेथ, और हमेशा हम एफ ऑफ एक्स को क्या लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारा क्या लेंथ, एरिया हमारा क्या है दोस्तों एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, देखो क्या लिखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, मतलब ये क्या हमारा एफ ऑफ एक्स है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम क्या लेंगे दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ। बट यहाँ पे ये तो हम लेंगे ही थोड़ी देर के बाद, बट यहाँ पे एक दूसरा मैटर है दोस्तों, कि जैसे हमें बाकी के सम में दिया रहता था x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 30, यहाँ पे वो वाला थोड़ा सा मैटर है, उस मैटर को हम कर देंगे कन्वर्ट, टेंशन मत लो दोस्तों। देखो ये 36 मीटर का एक वायर था, मैंने इसको बेंड करके सेम टू सेम उसी का रेक्टेंगल बनाया, इसलिए मैंने बोला कि इस वायर का जो भी लेंथ होगा वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर को इक्वल होगा। पेरीमीटर मतलब भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। अगर समझो ये, अगर इन केस अगर समझो ये 36 मीटर, इस पूरे को प्लस करके इसका भी कितना आएगा आंसर, 36 मीटर, क्योंकि मैंने ये पूरे वायर से ही तो इसको बनाया है। तो दोस्तों यहां पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये हमेशा किसको इक्वल होगा बताओ, पेरीमीटर मतलब इसके सभी साइड्स को अगर मैं प्लस करूंगा तो आंसर 36 ही आएगा, क्योंकि इसी वायर से बनाया हूं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमेशा किसको इक्वल होगा दोस्तों, लेंथ ऑफ वायर को। ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज लेंथ ऑफ वायर दोस्तों, लेंथ ऑफ वायर इज 36 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा दोस्तों, देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला बहुत इजी है, खुद से आप बना सकते हो। अगर समझो ये देखो, ये मेरा लेंथ है, ये मेरा ब्रेथ है, ये दोनों को अगर मैं प्लस करूं, लेंथ और लेंथ कितना हो गया दोस्तों 2l। आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, ब्रेथ और ब्रेथ अगर यहां पे ब्रेथ है प्लस किया तो क्या आएगा दोस्तों 2b। अब दोस्तों यहां पे मैं क्या कर रहा हूं पता है, स्टार्टिंग में लिख दे रहा हूं यहां पे लेट लेंथ विच इज इक्वल टू x, या तो पूरा लिखना पड़ेगा मुझे, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू x एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू y। प्लीज ये रेक्टेंगल पूरा पूरा लिखना। तो दोस्तों मैं यहां पे x आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ब्रेथ को हमने क्या लिया y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 36। अब दोस्तों यहां पे देखो x प्लस वाई और यहां 18, मैंने पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से, इसको भी, इसको भी। तो फाइनली दोस्तों देखो अब पीछे बार की तरह हो गया, तो y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 18 माइनस x। तो आपको अभी समझ में आया ये पूरा का पूरा सम। में स्टार्टिंग में ये कंडीशन एक नया था, जो हमें पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहता था, पर यहाँ पे अलग तरीके से दिया है, तो हमें ये कंडीशन का अप्लाई करके यहाँ पे हमें पहला पार्ट मिल गया। अब दोस्तों जैसे ही आपको पहला पार्ट मिला, आपको पता है कि आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मैक्सिमम है दोस्तों। तो देखो मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है दोस्तों, लेंथ को हमने x लिया है, ब्रेथ को क्या लिया y। x ऐसे ही रहेगा दोस्तों, द वैल्यू ऑफ y कितना आएगा दोस्तों 18 माइनस x। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 18x माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका f ऑफ x। अब यहाँ पे ये आपको f ऑफ x मिला, तो दोस्तों तुरंत आपको क्या करना है, f डैश x निकालना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ये 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ये 2x, देन अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे 18 तो गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे -2 आएगा, x का डेरिवेटिव 1। हम क्या करते हैं दोस्तों, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या करते हैं 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टेक f डैश x विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 18 माइनस 2x विच इज इक्वल टू 0, देन 18 विच इज इक्वल टू 2x, देन वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 9। अब जो ये वैल्यूज हमें मिला है, हमें क्या करना है आपको पता है, ये वैल्यूज को हम चेक करते हैं कि मिनिमम वैल्यूज है कि मैक्सिमम वैल्यूज है। तो ये हम डबल डैश के डेरिवेटिव में पुट करते हैं। अब डबल डैश का डेरिवेटिव ये है दोस्तों, इसे मैं 1 ले रहा हूं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखो 9 पुट कर रहा हूं, और फाइनली यहाँ पे कोई नंबर x नहीं है, तो यहाँ पे -2 आएगा, और इससे ये पता चला कि f डबल डैश 9 का आंसर जो है वो लेस देन 0 है। मतलब f ऑफ x इज मैक्सिमम, दिख रहा है कि नहीं, f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 9। हमें यह पता चल गया कि x इक्वल टू 9 पे हमारा f ऑफ x क्या है दोस्तों, मैक्सिमम है। अगर इस पॉइंट पे अगर हमारा f ऑफ x अगर मैक्सिमम है,
तो दोस्तों हम y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y इक्वल टू हमने स्टार्टिंग में कहीं लिखा होगा, देखो y इक्वल टू क्या है 18 माइनस एक्स, देन y इक्वल टू 18 माइनस 9, देन विच इज इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू 9 भी मिल गया दोस्तों और x इक्वल टू 9 भी मिल गया, मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ मिल गया। हमारे क्वेश्चन में उन्होंने हमें फाइंड द डायमेंशन बोला है, बस डायमेंशन। अगर उन्होंने बोला होता कि फाइंड द एरिया तो हमें लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई भी करना पड़ता। उन्होंने बोला कि फाइंड द डायमेंशन, तो बस हम लिखेंगे द लेंथ इज, कितना आया भाई x कितना है, हमने x को लेंथ लिया है 9 एंड ब्रेथ इज 9, मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों का आंसर क्या मिला है दोस्तों, सेम मिला है। मतलब एक तरह से ये रेक्टेंगल किसकी तरह दिखेगा, स्क्वायर की तरह दिखाई देगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो लगभग आपको, अगर आपने सभी सम को ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप मेरे वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे तो एक आइडिया, बेसिक आइडिया आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर, इट हाइज एट एनी टाइम इज गिवन बाय समथिंग, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। देखो दोस्तों मैक्सिमम के बाद जो वर्ड आया है वही हमारा क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। उन्होंने हमें पूछा है मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या हमारे पास हाइट से रिलेटेड उन्होंने ऑलरेडी इक्वेशन दे दिया है, तो हमारा एफ ऑफ एक्स भाई साहब लोगों ने पहले से ही दे दिया, तो हमें कोई एफ ऑफ एक्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जो h इक्वल टू 3 प्लस 14t, ये जो हमें दिया है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम हाइट पूछा है ना, तो इन्होंने पहले से ही दे दिया। अगर समझो इन्होंने एरिया हमें पहले से ही दे दिया होता तो हमें एरिया फिर से बनाने की जरूरत नहीं रहती वो सब। बस यहां पे याद रखना कि ये सब t के टर्म में, तो इसे आप एफ ऑफ एक्स मत लिखना, एफ ऑफ टी लिखना। तो क्या है 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर। सेम प्रोसीजर वही रहेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, आप एक्स लिखते थे बट अब t लिखोगे क्योंकि यहाँ पे t के टर्म है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो फर्स्ट डेरिवेटिव, अब देखो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये 14 हो गया, t का डेरिवेटिव 1 एंड ये t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। देन दोस्तों एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू क्या आएगा 14 माइनस 10t। तो ये दोस्तों आपका पहला पार्ट हो गया। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, याद रखना विथ रिस्पेक्ट टू टी है। तो यहां पे दोस्तों क्या होगा एफ डबल डैश टी विच इज इक्वल टू 14 का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 10, टी का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो यहां पे फाइनली आंसर क्या आएगा -10। तो हमें डबल डेरिवेटिव ही दोस्तों मिल गया। अब डबल डेरिवेटिव मिलने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, हम क्या करते हैं टेक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पर यहां पे अब हमारा टी के टर्म में तो हम क्या लिखेंगे एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ टी का वैल्यू कितना है दोस्तों 14 माइनस 10t विच इज इक्वल टू 0, देन 14 इक्वल टू 10t, then 14 upon 10 which is equal to t and the value of t which is equal to 7/5, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें t का वैल्यू मिल गया। अब हमें चेक करना कि ये t का वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है। देखो सेम प्रोसीजर, ऐसा नहीं कि मैं हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग अप्लाई कर रहा हूँ, एक आपको तरीका मिल रहा होगा कि हम यहाँ पे, और जानबूझ के मैंने अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक का पार्ट इसलिए लिया है आज कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए इस वीडियो को देखने के बाद। फिर देखो आपके अंदर एक ऐसा जोश आएगा कि आप कौन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे देखो t इक्वल टू 7/5 जो है वो हम पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, और आप डबल डेरिवेटिव को फर्स्ट इक्वेशन दे दो। अगर आप यहाँ पे पुट कर रहे हो तो आप यहाँ पे देखो 7/5, और यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो कोई t का टर्म नहीं है तो -10 ही आएगा, और f डबल डैश 7 - 5 लेस देन 0 है। इससे ये पता चला कि f ऑफ x नहीं आएगा, f ऑफ t है, इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 10। तो हमें ये पता चल गया एट x इक्वल टू 10 नहीं, t इक्वल टू f ऑफ t इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू कितना है हमारा 7/5 है दोस्तों, 7/5। इस पॉइंट पे हमारा जो है एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और एफ ऑफ टी आपको पता है कि हमारा क्या है, हाइट है। इन्होंने एक क्वेश्चन इसके अंदर नया पूछा है कि फाइंड दी मैक्सिमम हाइट। उन्होंने हमें हाइट भी पूछा है, ये नहीं पूछा कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, उन्होंने हमें मैक्सिमम हाइट भी पूछा है। तो दोस्तों जब भी आप मैक्सिमम वो पूछेंगे मैक्सिमम हाइट, अभी तक उन्होंने हमें जैसे मैक्सिमम एरिया नहीं पूछा था, बस डायमेंशन पूछा था, तो ये वाला वैल्यू आपको क्या करना है एफ ऑफ टी में
पुट करना है, मेन इक्वेशन में आपको पुट कर देना है। तो देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ f विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 7/5। अब देखो यहाँ पे दोस्तों क्या है 3 है, ये क्या है दोस्तों 14 है, यहाँ पे t इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 7/5, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -5, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 7/5 का स्क्वायर। तो देखो दोस्तों 3 + 14 7/5 -5/t स्क्वायर 7/5। अब यहाँ पे अगर मैं चीजों को सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा दोस्तों 3, यहाँ पे अगर आप देखो 14 7 जा करना है तो 14 7 जा करो। अगर आपको 14 का टेबल डायरेक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो देखो 14 7 जा 98 होता है, पर देखते हैं कि 98 होता है क्या। अब देखो 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 1 जा 7 और 2 क्या होगा 98। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 98 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5। अब ये देखो ये 5 है, मैं क्या करूँ पता है, ये देखो ये नीचे वाला जो 5 है मुझे फिर से लिखना ही पड़ेगा, ये 49 है, 7 का स्क्वायर 49 और ये 25। तो फाइनली दोस्तों ये 5 यहाँ पे भी क्या हो गया 5 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं सभी का एलसीएम क्या ले रहा हूँ 5। तो देखो इसके नीचे 5 नहीं है तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 3 जा 15, यहाँ पे 5 नीचे है तो कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, यहाँ पे 49 है। अब आपको क्या करना है दोस्तों 98 और 15 को प्लस करना है, 113 आएगा और बाद में 9 10 11 113, और तो दोस्तों 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 5। अब दोस्तों यहाँ पे 113 माइनस 49, अगर आप 13 में से अगर 9 को माइनस करते हो तो आंसर दोस्तों 4 आएगा, और यहाँ 10 माइनस 4 अगर आप करते हो तो आंसर आई थिंक 64 आएगा। फिर से एक बार कर रहा हूँ, 13 माइनस 9 अगर करते हो तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 13 में से अगर 9 को करोगे तो 4 आएगा, और यहाँ पे इसमें 1 इसको दे दिया तो 10 माइनस 4 64। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 64 डिवाइड बाय 5। अब आपको क्या करना है दोस्तों 64 डिवाइड बाय 5 है, तो आपको यहाँ पे इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करके इसका आंसर निकालना है। तो दोस्तों ये देखो 5 है, ये क्या है 64 है, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, और यहाँ पे एक 0 ले रहा हूं, ये पॉइंट दे रहा हूं, 5 8 जा 40। तो दोस्तों यहाँ पे 12.8 कितना है 12.8, और आई थिंक मीटर हैगा तो मीटर लिख दो, नहीं तो यूनिट लिखना होगा, मीटर वीटर है कुछ सब में। मीटर क्वेश्चन नहीं दी, क्वेश्चन साइन में फाइंड द हाइट नहीं दिया है, तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे दोस्तों वहां पे यूनिट्स लिख दो, तो जो आपने हाइट्स निकाला है वो भी आपको यहाँ पे मिल गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जल्दी जल्दी शेयर करो, जल्दी जल्दी हम आगे का पार्ट भी लेकर आए और जल्दी जल्दी हम आपके सिलेबस को कवर कराएं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।